स्वाद अनुसार को सब्सक्राइब करें और सारे नए रेसिपी अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कश्मीरी फ्रूट्स की जब भी बात होती है तो एप्पल ज़रूर दिमाग में आते हैं, लेकिन एप्पल करी नहीं आती। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी एक ग्रीन एप्पल करी, जिसे कश्मीर में बमशूट कहते हैं। ये एक स्पाइसी और सावर डिश है, तो इसके लिए कोई भी खट्टा ग्रीन एप्पल लेंगे। हम एप्पल को कट कर लेते हैं। आप इसे विद स्किन ही बनाइए। हल्के से एजेस और बीच में से सीड वाला पोर्शन हम निकाल लेंगे। अब तकरीबन इस साइज के सारे पीसेस करेंगे। अब हम चॉप्ड एप्पल्स को शैलो फ्राई करेंगे। मैंने 3 से 4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिया है। तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें चॉप्ड एप्पल्स को शैलो फ्राई कर लूँगी। एप्पल्स को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये लाइट ब्राउन ना हो जाएं। एप्पल्स को मैंने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। अगर एप्पल्स फ्राई करने के बाद तेल थोड़ा रह गया है तो उसमें आप 1 चम्मच और तेल ऐड कर सकते हैं। और हमेशा जब भी मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें तो उसको स्मोकिंग पॉइंट पे लाके कूल डाउन करके तभी यूज़ करें। और ये बचे हुए एप्पल्स भी हम फ्राई कर लेंगे। तड़के के लिए हम लेंगे 1/4 चम्मच हींग, 3/4 से 1 चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्ची। लाल मिर्ची डालते ही आप इसको मिक्स कर दीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच दही। दही डालते ही आप इसको भी जल्दी से मिक्स कर दीजिए ताकि दही फटे ना, और मिक्स करते रहिए जब तक कि तेल सेपरेट ना हो जाए। इसमें अब मैं डालूंगी 1/4 चम्मच सूंड ड्राई जिंजर पाउडर और 1.5 से 2 चम्मच सौंफ पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। इसको मिक्स करके अब आप इसमें पानी डाल दीजिए। करी में अब बॉईल आ गया है। इसमें मैं अब एप्पल्स ऐड कर देती हूँ। एप्पल्स डालने के बाद अब इसको 10 मिनट तक पकाएंगे स्लो पे, तभी एप्पल की जो सावरनेस है वो ग्रेवी में निकलेगी। बमशूट को इंग्लिश में क्विंट्स भी कहा जाता है। कश्मीर में ये वेजिटेबल के कॉम्बिनेशन में बनता है, जैसे कि बैंगन के साथ, नद्रू के साथ। करी में अगर और ग्रेवी चाहिए आपको तो इसमें आप थोड़ा सा और दही मिला दीजिए, और अगर इसको आपको चटनी की तरह यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप इसको थोड़ा और कुक करिए जब तक कि ग्रेवी रिड्यूस ना हो जाए। तो अब हमारा कश्मीरी ग्रीन एप्पल करी एकदम रेडी है। इसके फ्लेवर्स बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग हैं, इसलिए आप पहली बार इसको एज अ चटनी या एज अ साइड डिश सर्व करिए। और ऐसी ही और यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए देखते रहिए स्वाद अनुसार।